हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपसे जो हम बात कर रहे हैं ये आपके मासिक लव राशिफल मई 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है, लव राशिफल मई 2022 का मंथली राशिफल, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। यानी कि आपकी जो जन्म कुंडली में जो लगन चार्ट है उसमें जो पहले घर में जो नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लगन राशि होती है। तो आप उसी के हिसाब से ही हमारे इस राशिफल जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके विषय में, आप उसी हिसाब से ही अपना देखें समझें तो आपके ऊपर ये सटीक बैठेगा। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो जो तुला लगन के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में हम बात कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस मई 2022 में आप तुला लगन के जातकों के लिए ग्रह कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपके लव अफेयर्स को लेकर के, या आपने अपना कोई मित्र नया बनाना है तो उसको लेकर के, या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, या फिर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, या फिर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति को अगर देखें तो ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह, कितना नहीं कर रहे हैं, इसकी हम चर्चा आपके साथ अभी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे आप तुला लगन के जातकों के विषय में, हम उनकी बात करेंगे जो जातक पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे मेल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है किसी भी कारणवश, उनके विषय में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे उनके विषय में जो पहले से ही लव रिलेशनशिप में है, या फिर रिलेशनशिप में रहते रहते कोई आगे की प्लानिंग जो होती है विवाह को लेकर के, मैरिज को लेकर के, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं क्या, या फिर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें कितना प्रोग्रेस आपको मिलेगी, कितना नहीं मिलेगी, ये सब बातों के विषय में बताएंगे आपको, इन सब चीज़ों के विषय में। और क्या करेंगे, आपको जो मैरिड कपल्स हैं उनके विषय में बताएंगे कि कितना वैवाहिक सुख इस महीने आप तुला लगन के जातकों को मिलने वाला है, या उसमें भी कुछ समस्याएं तो नहीं है। बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कि क्या इस बात की संभावना है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, या पहले से ही अगर हैं तो उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद वाली स्थिति तो नहीं है, परेशानियां तो नहीं है। और अंत में जो बात करेंगे वो करेंगे हम जो जातक किसी भी कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, तो क्या ये महीना उनके लिए एक तरीके से हेल्पफुल साबित होगा आपस में दोबारा असेंबल होने के लिए उनको। तो ये सब बातों पर चर्चा हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इस महीने आप तुला लगन के जो जातक हैं उनकी जो ग्रहों की स्थिति है थोड़ी सी जटिल है। एक तरफ सूर्य राहु की युति बनी हुई है जो बहुत अशुभ योग माना जाता है ज्योतिष में, दूसरी तरफ शनि और मंगल की युति बनी हुई है, उनका साथ बना हुआ है, वो भी बहुत अशुभ माना जाता है बहुत सी बातों में। तो आइए सबसे पहले अब करते हैं बात उनके विषय में जो सिंगल हैं। देखिए, मैं आपको तुला लगन के जातकों की बात चल रही है, जैसा कि अभी मैंने कहा भी है। पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस महीने आपके दिल और दिमाग में चीजें तो 100% आएंगी, 100%, मैं 99% भी नहीं बोल रहा हूं। दिमाग में तो आपकी चीजें या दिल में तो आएंगी। किस बात के विषय में आएंगी कि भाई हमारा फ्रेंड को लेकर के, अपना कोई मित्र बनाने के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अभी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं। अभी उनकी कोई प्लानिंग अगर है माइंड में, और प्लानिंग होगी इस महीने, दिमाग में आपकी चीजें आएंगी, ये मैं कह रहा हूं इस विषय को लेके कि आपका कोई मित्र बने। लेकिन साथियों, मैं आपको थोड़ा सचेत करना चाहूंगा यहां पर कि इस महीने और विशेष रूप से 17 मई तक, 1 मई से लेके का जो ये समय है, ये ऐसा समय होगा कि जो आप प्लान करेंगे और प्लान के मुताबिक जो आप चाहेंगे कि भाई रिजल्ट्स आपको आपकी इच्छानुसार मिलें, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आपको फेस करनी पड़ेंगी।
यानी कि चीजें आपके अनुरूप, आपके अनुकूल आपको चलती हुई नहीं महसूस होंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा हूं या कर रही हूं और चीजें कुछ दूसरी दिशा में चल रही हैं, या आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, इस महीने कुछ इस प्रकार की स्थिति तो है, और ये माह के मध्य तक तो इतनी जटिल स्थिति है। उधर सूर्य राहु की युति रहेगी, उधर शनि और मंगल का रहेगा। तो देखिए, मैं जैसा कि अभी बोल भी चुका हूं इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कि आप जो चाहेंगे आपके अनुरूप आपको परिणामों की प्राप्ति इस महीने और विशेष रूप से 17 मई तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्रहों की बहुत जटिल स्थिति है। वे आपको सक्सेस नहीं होने देना चाहते 17 मई तक तो विशेष रूप से। उसके बाद जो आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग आपकी सही दिशा में जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा मेरे प्रिय साथियों, कि आप जो प्लानिंग करें बहुत सोच समझ के करेंगे आप प्लानिंग, ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं ही इस बात के लिए काफी ध्यान रखेंगे इन बातों का। लेकिन चीजें जो चलेंगी ना 17 मई के बाद, बहुत ही डेड स्लो स्पीड से चलेंगी। उनका एकदम आपको क्विक रिजल्ट मिल जाए, वो स्थिति इस महीने नहीं है। बहुत स्लो स्पीड रहेगी रिजल्ट्स मिलने की। बहुत छोटी छोटी तौर पर आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि रिजल्ट्स के रूप में सिर्फ आपको कुछ संकेत मिल जाए, ये कहा जा सकता है। इससे आगे की बात कहना तो बेईमानी होगी। अब आपसे बात करेंगे हम जो पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं लोग, जो जातक अफेयर्स में हैं, जिनके लव अफेयर्स चल रहे हैं, तो इस महीने क्या स्थिति रहेगी। साथियों, अगर आपकी विवाह की भी प्लानिंग है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये रिलेशनशिप, देखिए, जो महीने की पहली तारीख, मतलब कि मई की पहली तारीख से लेके और मई की 17 तारीख का जो समय है, पहली बात तो ये है कि इसमें आपको अपने पार्टनर को, पार्टनर से मतलब जो आपका मित्र है, जो आपका साथी है, फ्रेंड है, जिसके साथ आप अफेयर्स में हैं, तो एक तो सबसे पहली बात तो आपको इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी पहले 15-16 दिन इस महीने के, कि आप कोई भी ऐसा बात अपने मुंह से ना निकाल दें, जाने या अनजाने, अपने साथी के लिए, कि जिससे अननेसेसरी तनाव पैदा हो जाए। और इस बात की संभावना पहले 16-17 दिन बहुत अधिक है इस महीने के। चाहे उधर से कोई आपके साथी की तरफ से भी कुछ ऐसा संकेत मिल सकता है, कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे आपका मूड खराब हो जाए, आपका जो दिमाग है वो विचलित हो जाए, या फिर आपकी तरफ से भी कोई ऐसा एक्शन हो सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ करके ही बोलेंगे, अनायास कुछ ऐसा हो जाए जिसका सीधा सीधा प्रभाव आप दोनों के रिलेशनशिप पर आ जाए। और रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव आएगा? यही आएगा कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा शिकवे शिकायत अधिक हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति। शिकायतों की एक लंबी लिस्ट बन सकती है ये 16-17 दिनों में एक दूसरे के साथ। तो ये स्थिति आपकी बनेगी। और जहां तक विवाह का सवाल है कि भाई हम तो विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए बड़ी अच्छी बात है, विवाह की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो आपका ये बहुत अच्छा एक कदम है सही दिशा में। लेकिन साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि विवाह का योग 100% बना हुआ है, ऐसा नहीं है। और ये योग जो है विशेष रूप से 17 मई तक ही रहेगा, 1 मई से लेके। बहुत मजबूत योग है, लेकिन ये ऐसा मजबूत योग है, थोड़ा विचित्र किस्म का योग है कि ये योग आप एफर्ट करेंगे, लेकिन क्या होगा कि समस्याएं सामने खड़ी होंगी। आप सोचेंगे कि चलो भाई कोशिश करते हैं, अधिक प्रयास करेंगे, चीजों को हम कर लेंगे कंट्रोल, और किसी ना किसी कॉन्क्लूजन पर पहुंच जाएंगे जल्दी। लेकिन एक समस्या सही नहीं होगी, एक समस्या पर आप काम नहीं कर पाएंगे पूरी तरह के, दूसरी समस्या आपके सामने आ जाएगी। और अंत में जाकर के एट लास्ट क्या होगा कि भाई लो, जैसे तैसे तो हम किसी तरह से सभी चीज़ों को फेस करते हुए, उनको सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचे, अब एन मौके पर आकर के बात बिगड़ गई।
तो कुछ इस प्रकार की ये स्थिति बनी हुई है। इसमें झमेले ज्यादा हैं, झंझट ज्यादा है इस वैवाहिक योग में, समस्याएं अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से, बिना किसी कारण के, तो यह स्थिति रहेगी। और लेकिन 17 मई के बाद चीजें जो हैं, विवाह का तो योग मैंने कहा 17 मई तक ही है, लेकिन 17 मई के बाद जो हैं चीजें काफी सही होंगी। आप एक दूसरे के प्रति, आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं आप ये फील करेंगे कि भाई हो सकता है कुछ उनसे गलती से हो गया हो, अनजाने में ऐसा हो गया हो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुछ इस प्रकार की स्थिति बाद में बनेगी 17 मई से लेकर माह के अंत तक। और अब आते हैं आप जो महिला या पुरुष विवाहित जो हैं, मैरिड कपल्स, उनके वैवाहिक जीवन में 1 मई से लेकर 15 मई के बीच का जो समय है, यह वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानियों का समय लगता है। अब अंत में क्या रह जाता है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा जो तुला लगन के जातक हैं कि देखिए, अगर आप अपने मित्र के साथ दोबारा से मित्रता कायम करना चाहते हैं, जो पहली पुरानी मित्रता थी उसको आगे लाना चाहते हैं, तो अभी ग्रह इस बात की बिल्कुल आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं। आपको अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जरूर प्रयास करें। मैं कभी प्रयास करने के लिए मना नहीं करता हूं, आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। लेकिन अभी जो स्थिति है इस मई के महीने में, और विशेष रूप से 15 मई की तक जो स्थिति है ग्रहों की, उसमें आपको जितना मर्जी आप प्रयास कर लें, सफलता मिलने की संभावना दूर तक भी नहीं नजर आ रही है। और वो इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि सूर्य राहु की युति जो है वो इस बात को आपको कामयाबी में आपके विघ्न पैदा कर रही है। और जब सूर्य यहां से निकलेंगे तब जाकर के जो आपके प्रयास हैं उनका आपको आंशिक तौर पे, मैंने कहा आंशिक तौर पे, 15 यानी कि 14 मई और 15 मई के आगे माह के अंत तक फिर जो आपके प्रयास होंगे तब उसका जाकर के कुछ आंशिक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी स्थिति तो नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी जो इस खराब स्थिति 1 मई से और 15 मई तक के बीच की है वो हालात नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ चाहे वो आंशिक तौर पे ही हो, परिणामों की प्राप्ति आपको होगी जरूर। चाहे कि कोई पॉजिटिव सिग्नल ही क्यों ना मिले आपको, बेशक आप मिल ना पाएं एक दूसरे से, आप करीब ना पाएं, लेकिन चाहे आपकी फ़ोन पर ही बातचीत हो या कुछ भी हो, कोई ऐसा सिग्नल मिल जाएगा जिससे आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। तो ये स्थिति रहेगी आप तुला लगन के जातकों की इस मई 2022 में। साथियों, आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी मार्गदर्शन हो सके, उन्हें भी इससे लाभ मिल सके। और अगर आप ये चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी और अलग अलग टॉपिक्स पर हमारे वीडियोस बनते हैं वे भी डायरेक्ट आप तक पहुंचे, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक डायरेक्ट पहुंचे, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।